ठीक, तो अगेन क्या करते हैं, पर्सन के नाम से क्लास बना लेते हैं इस फोल्डर के अंदर। फोल्डर है ऐड क्लास, क्लास का नाम पर्सन, पर्सन डॉट सी एस। इस शख्स के पास कुछ कुछ क्वालिटीज हो सकती हैं, यानी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, तो मैं उन सबको क्या रखूंगा फिलहाल, प्राइवेट। प्राइवेट करने से क्या होता है, मैं इस पूरे को इनकैप्सुलेट कर दूंगा, ये क्लास एक्सेसिबल होगी लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज एक्सेसिबल नहीं होगी। सो हाँ, इंटीजर मतलब थैंक यू, नहीं, इनफ है। हमने लास्ट क्लास में गेटर्स और सेटर्स डिस्कस किए थे, रिमेंबर दैट? याद है गेटर्स और सेटर्स? किस किस को याद है लास्ट क्लास की गेटर्स और सेटर्स? हमने क्या किया था, सीखा था कि अगर कोई फील्ड प्राइवेट है और वो बाहर की किसी क्लास से एक्सेसिबल नहीं है, तो हम क्या कर रहे होते थे, हम गेटर्स और सेटर्स यूज करते थे। और ये गेटर्स और सेटर्स क्या करते थे, क्या करते थे गेटर्स और सेटर्स? ऐसे मेथड्स होते थे जो उन प्राइवेट वेरिएबल्स के लिए वैल्यूज लेकर आते थे और उनके अंदर स्टोर करवाते थे। ठीक है, लेट से हमने डिस्कस किया था कि लेट से अगर किसी ने एज में -25 वैल्यू को स्टोर करवा दिया, तो ये बहुत एक नलेबल यानी एक नल एंड वाइट कर देने वाली कंडीशन होनी चाहिए, और किसी भी यूजर को इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो इतनी बड़ी गुस्ताखी सरंजाम दे सके। तो जब हम यूजर को प्रोहिबिट करना चाह रहे हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा बड़ा एक समझो जुर्म है आपका कि आपने एक प्राइवेट फील्ड के अंदर, और वो भी एक इंटीजर फील्ड के अंदर आपने, यानी वो भी एज के मतलब -25 साल के अंदर कौन दे सकता है, मतलब दुनिया में आने से पहले किसी की एज हमने 25 साल की डिफाइन कर दी कि भाई इतने टाइम से आई है। ठीक है, तो इट्स एटलीस्ट हमारे लिए ही पॉसिबल नहीं है, हमारे जैसे नॉर्मल लोगों के लिए ना ये पॉसिबल नहीं है, लेजेंड्स के लिए और बाकी कुछ लोगों के लिए हो सकता है पॉसिबल हो, लेकिन हमारी जिंदगी में नॉर्मल जो लेजेंड्स होते हैं ना, लेजेंड्स का मतलब आप समझ गए होंगे, उनके लिए पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है कि -25 को ये जो हमने डिस्कस किया था कि आप क्या कर सकते हो, बाकायदा सेट कर सकते हो कि अगर यूजर ने 0 से कम बाय मिस्टेक कोई वैल्यू सेट कर दी है इस एज टाइप के वेरिएबल में, या फॉर एग्जांपल हमने कोई सैलरी सेट कर रहे थे, हमने उसका गेटर और सेटर बनाया था कि कोई कम अमाउंट दे दिया तो हम वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप कोई कम अमाउंट करोगे ना, तो आप बाकायदा उसको पकड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर एज की एक वो बना दूँ, फील्ड प्राइवेट, और मैंने कह दिया कि थैंक यू अंडरस्कोर एज। अब मैं क्या कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकता हूँ। ये प्रॉपर्टी इट कैन बी ऑफ एनी टाइप। तीन टाइप्स होती हैं, एक रीडेबल प्रॉपर्टी, एक राइडेबल प्रॉपर्टी। दो मेन, बेसिकली दो मेन टाइप्स होती हैं, कहीं लिख लें अगर पॉसिबल है तो बेहतर है। दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं अभी तक जो हमने पढ़ी ना, मैंने क्या कहा, ये प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन अब मैं कहूंगा ये प्रॉपर्टीज नहीं होती। ठीक है, अभी तक मैंने क्या कहा था कि ये प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, हम असल वाली प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल रियल प्रॉपर्टीज हैं, जो वाकई डिफाइन की जाती हैं एज अ प्रॉपर्टी, उनको डिस्कस करते हैं। वो कैसी होती हैं अभी देख लेते हैं, आपके सामने ही है। ठीक है, तो हमने बात की कि भाई प्रॉपर्टीज क्या होती है, किसी भी चीज़ की खासियत खसूसियत, लेकिन किसी भी चीज़ की खासियत या खसूसियत मतलब डिपेंड करती है। अगेन मैंने वो एज वाले वेरिएबल की बात की, मैं किसी की आईडी की बात करूँ तो आईडी ना कभी 0 से छोटी नहीं हो सकती किसी भी बंदे की, हमें उसको 0 से बड़ा रखना पड़ता है, यानी लार्जर देन ग्रेटर देन 0 लाजमी तौर पे रखना होता है। और ये एक ही सूरत में हो सकता है जब अगेन वो वैल्यू जो है ना, वो यानी वो जो मेरा जो जो भी एलिमेंट है वो 0 से बड़ा हो। ठीक है, या वो जो मेरी वैल्यू है या वो जो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू आ रही है वो 0 से बड़ी हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यूजुअली हम इन प्रॉपर्टीज के अंदर ना वो नहीं लगा रहे होते, क्या कहते हैं, अल्लाह आपको भला करे, हम कंडीशन इन प्रॉपर्टीज के अंदर नहीं लगा रहे होते, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मैं आपको इसमें कंडीशन लगा के नहीं दिखाऊंगा। मैंने क्या लिखना है, पब्लिक आईडी
कुछ देखा देखा लग रहा है ये? नहीं लग रहा। चलो, मुझे लगा कोई गलती बताएगा मेरी। मैं अभी कुछ मिस्टेक यहाँ पर। कहाँ कहाँ स्लैश है? टर्मिनेटर नहीं पक्का? सोच लो। तो फिर इसमें और ऊपर वाली आईडी में क्या फर्क रह गया अगर कुछ डिफरेंस ही नहीं है? मैंने कहा कि असल वाली प्रॉपर्टी को हम अब पढ़ेंगे। क्या? नहीं नहीं, मैं देर से आऊँगा। हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सही है, पहुँच जाओ पहुँच जाओ। ओके जी। तो असल वाली प्रॉपर्टी में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, जो हम अभी कर रहे हैं। हमने कहा कि हम प्रॉपर्टीज अगेन सेट करते हैं, लेकिन हम कुछ क्राइटेरियाज को यूज करेंगे अभी भी, इस वक्त भी। अब देखो, इनको एक्सेस करना इतना आसान नहीं होता मेन क्लास से। आप क्या कर सकते हो? ऐसे नहीं करना है आपने आपने इसको भी कंटिन्यू करना है। अभी नहीं है, देखो ये देखो क्या कह रहा है। गेट रिटर्न अंडरस्कोर आईडी टू, क्या लिखा हुआ है? टू एक्सेप्ट। तो ये टैब अगर मैं प्रेस करूंगा तो ये पूरी प्रॉपर्टी लिखी हुई आ जाएगी, लेकिन मैं प्रेस नहीं करूंगा। पहले मैं इसको सेट करूंगा। सेट। थोड़ा सा मैं इस तरह से लिखता हूँ इसको, आप लोग बुरा मत मानिएगा प्लीज। ठीक है। तो आप यहाँ पर कुछ सेट कर सकते हैं। मुझे क्या सेट करना है? क्या सेट करना है? आईडी सेट करनी है, जो कहाँ से आएगी? हम्म अंडरस्कोर आईडी के अंदर जाएगी ये वाली आईडी। ऐसा ही है ना? ये वाली जो आईडी है वो कहाँ जाएगी? अंडरस्कोर आईडी में। मैं बताइए क्या करूंगा। इक्वल्स टू, ये क्या सीन है? मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा है, किसी को पता है क्या रीजन है इसका? नहीं नहीं, आईडी की तो टीचर है ना, वैल्यू के नाम से कैसे आ सकती है? ये तो नई बात बताई तुमने। किसी को कोई अंदाजा? कोई तुक्का ही लगा दे। हैं? ये क्या होता है? नहीं, दिमाग चला रहे हो तुम लोग बहुत, तो इतना मत सोचो। थोड़ा कम जहन चलाओ फिर बताओ। कम जहन चलाओ फिर बताओ। तुम बहुत दिमाग चला रहे हो भाई। वैल्यू क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर? क्योंकि आईडी कोई वैल्यू हो सकती है ना। एग्जैक्टली क्योंकि यूजर जो आईडी प्रोवाइड करेगा वो मेरे लिए क्या हो सकती है? कोई वैल्यू हो सकती है। तो मैंने कहा जो भी वैल्यू आएगी ना इसकी, वो कहाँ सेट हो जाएगी? अंडरस्कोर आईडी के अंदर। अब यहाँ से सेमीकोलन हटा दो, क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो है ना वो कर दिया complete। और क्या करेंगे? अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लगेगी गेट की, जो कहता है कि ये गेट कहता है कि जब इस प्रॉपर्टी को कॉल किया जाए तो क्या हो। तो मैंने कहा कि जब इस प्रॉपर्टी को कॉल किया जाए तो तुम वापस कर दो, यानी रिटर्न, यानी तुम यूजर को रिटर्न कर दो क्या चीज? क्या? नहीं, आईडी। क्योंकि वैल्यू किसमें जाके स्टोर हो गई है अभी, तो वही वेरिएबल रिटर्न करवाऊंगा ना जो उसके अंदर आ गया है। एग्जैक्टली। लेकिन आईडी तो प्राइवेट है, दूसरी क्लास में तो जाएगी ही नहीं। अंडरस्कोर आईडी तो प्राइवेट है ना। आईडी पब्लिक है लेकिन अंडरस्कोर आईडी तो प्राइवेट है, दूसरी क्लास में तो एक्सेस ही नहीं होगी। तो बेटा लास्ट क्लास का गेटर याद करो, जिसमें हम प्राइवेट प्राइवेट वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे थे, और प्राइवेट वेरिएबल बहुत ही आराम के साथ प्रिंट हो रहा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी मुझे। वही सीन यहाँ पर हो रहा है। आओ चलो करते हैं कुछ। देखो अभी तक कोई एरर नहीं है इसके अंदर ना। ये प्रॉपर्टी की सबसे पहली टाइप है। प्रॉपर्टी की ना दो टाइप्स होती हैं। एक होती है मैनुअल प्रॉपर्टी, जो कि हम अभी लिख रहे हैं। एक होती है ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी, जो कि हम आगे लिखेंगे और हमेशा वही लिखेंगे। ये तो जस्ट फॉर फन, जस्ट टू हैव एन इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। यानी अगर ये लिख लिया, इसको लिखना समझ गए, इसको समझना
आगे है कि इसको कैसे समझना है, इसमें काम कैसे करना है। वो तो समझो कि पीस ऑफ केक है ना, यानी एक फ्रेज है दैट इज जस्ट अ पीस ऑफ केक, मतलब पीस ऑफ केक से भी ज्यादा आसान है, वो इतना ईजी है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं होता, सब कुछ विजुअल स्टूडियो कर रहा होता है। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ क्लास का। सबसे पहले तो हमें ऊपर नेम स्पेस यूज करना पड़ेगा। यूजिंग एप्लीकेशन का नाम है मेरे पास डॉट, सीख गए बच्चों, पर्सन डॉट आईडी आ रही है क्या, अंडरस्कोर आईडी आ रहा है क्या, लेकिन आईडी आ रही है, देख रहे हो टूल बना हुआ ही है। हम लोग इसे क्या कहते हैं अपनी जबान में, अपनी जबान में क्या कहते हैं इसे, ये प्रॉपर्टी के साथ एक टूल बना हुआ, इसे क्या कहते हैं, इसको हम कुछ कहते हैं उर्दू में, इसको हम उर्दू में कुछ कहते हैं पाना, एग्जैक्टली। तो प्रॉपर्टी के साथ जो पाना बना हुआ है ना, वो प्रॉपर्टी है, यानी आपने प्रॉपर्टी इस पाने के एलिमेंट आइकन को देख के समझना है कि क्या है, ये प्रॉपर्टी है। तो इसको डिबग करें, हमें तो आदत है डिबग करने की, हर चीज को तोड़ देंगे और ब्रेक करके हर चीज को देखेंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टी को प्रिंट भी करा दें, pr1 डॉट id। चलो आओ, सेट को ब्रेक कर दिया, कहाँ, यहाँ, अरे कब का उसी वक्त हटा दिया था, वो तो हटाना ही था, सिर्फ बताना था कुछ। ठीक है, और एक यहाँ भी लगा देते हैं इस मेथड के अंदर भी ना एहतियातन, बस एवं ही शुगर में लगा दिया। और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, मैंने F10 प्रेस करना है, और F10 के साथ जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो क्या होगा, ये डिबग मोड के अंदर ऑन होगा। दोबारा F10 प्रेस करूंगा तो ये इस विंडो के अंदर आ जाएगा जो कोड के साथ मेरी चल रही है। अब ये उस स्टेप को, हर उस एक स्टेप को डिबग करके मुझे ब्रेक कर करके बताएगा। हमें अक्सर अपने एरर्स को जब फाइंड करना होता है ना, तो हम इस डिबग मोड को यूज कर रहे होते हैं। ये स्टेप इन का फंक्शन है जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ। अगर आप चाहो ना, तो आप इन फंक्शंस को भी यूज कर सकते हो इस तरह से। देखो ये स्टेप आउट का है, तो ये स्टेप, ये देखो, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जाओ, ठीक है, अगेन स्टेप, नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेप इन टू। अब स्टेप इन टू का फंक्शन ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या है, शॉर्ट की क्या है इसकी, F10, सॉरी हाँ F11। तो मैं F11 से भी कर सकता हूँ। मैं फिलहाल ना नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा हूँ, तो मैं F10 प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने दोबारा F10 प्रेस किया अगेन। इसके अंदर पहले तो स्टेप इन टू करके मैं F11 प्रेस करके यहाँ पर आ गया। क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, अभी फिलहाल ये ऑब्जेक्ट क्या है, नल है। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। F11 प्रेस करते हैं, स्टेप इन टू करते हैं, आगे चलते हैं। क्या स्टोर हो गया अभी इसके अंदर, आईडी के अंदर जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि अभी कुछ स्टोर हुआ नहीं है, लाइन टर्मिनेट नहीं हुई है। ये देखो, इसने कहा कि यार मुझे यहाँ पे मिला इसका रेफरेंस, तो हमें रेफरेंस का रेफरेंस कहाँ पर ले आया, पर्सन की क्लास में आईडी की जो प्रॉपर्टी है उसकी कौन सी लाइन में, तीसरी चौथी लाइन में ले आया मुझे ये। इसके अंदर स्टेप इन करो, क्या आ गया इसके अंदर, देखो क्या है, अभी तक जीरो ही है अभी इसके अंदर। चलते हैं आगे, चलते हैं, क्या आ गया इसके अंदर। सेट के बाद जो अगला ब्रैकेट आया है, मैंने उसमें स्टेप स्टेप इन, यानी स्टेप इन, नेक्स्ट स्टेप में गया तो स्टेप इन करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट स्टेप में गया तो क्या हो गया, F10 से मुझे क्या मिल गया, 2। इसका मतलब है मेरी प्रॉपर्टी जो आईडी है उसके अंदर क्या स्टोर हो गया। स्टेप इन करते हैं, क्या प्रिंट होगा इसमें। अच्छा चलो आओ यहाँ चलते हैं। यहाँ पहुंचे तो आईडी में क्या था, ये देखो, ये कौन सी वाली आईडी है,
अंडरस्कोर यानी क्लास लेवल की आईडी है, प्राइवेट थी। हमने पब्लिक प्रॉपर्टी से प्राइवेट आईडी के अंदर ये प्राइवेट जो वेरिएबल या प्राइवेट फील्ड है, अब से हम क्लास के इन वेरिएबल्स को क्या कहा करेंगे? ये क्या होती है किसी क्लास की? फील्ड्स। क्या होती हैं? फील्ड्स। क्या होती है किसी क्लास की? है फील्ड। तो इस प्राइवेट फील्ड के अंदर हमने क्या स्टोर करवा दिया? पब्लिक प्रॉपर्टी से आईडी स्टोर करवा दी, यानी हमने प्राइवेट जो आईडी थी उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाई, किससे? पब्लिक आईडी से। और ये देखो, ये नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही बिहेव कर रही है ना, ये मेथड की तरह तो बिहेव नहीं कर रही ना। नाम क्या तुम्हारा? हमजा। अब्दुल रहमान, ये नॉर्मल मेथड की तरह तो बिहेव नहीं कर रही ना। जैसे हम लिखते हैं वेरिएबल इक्वल्स टू कोई वैल्यू दे दी, ऐसे ही हमने क्या किया बस, क्योंकि क्लास के अंदर तो ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ता डॉट के साथ, तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट के साथ उस प्रॉपर्टी का नाम नॉर्मल वेरिएबल की तरह वैल्यू स्टोर कराई, और क्या हो गया, वैल्यू वहां पे स्टोर भी हो गई। कैसा लगा आपको ये? हम्म। जबरदस्त तो तब होगा बेटा जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप दिखाओगे मुझे। ठीक है, तो एक तो ये सीन हो गया। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये प्रॉपर्टी की फर्स्ट टाइप की सब सब टाइप है। प्रॉपर्टी की दो टाइप्स होती हैं, एक तो मैनुअल प्रॉपर्टी, एक होती है ऑटो फुल इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी। मैनुअल प्रॉपर्टी की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक तो रीड ओनली प्रॉपर्टी और एक राइट ओनली प्रॉपर्टी। और एक टाइप होती है, यानी जो दोनों को मिलकर बन जाती है, तो वो रीड और राइट प्रॉपर्टी होती है, जो कि ये फुल मैनुअल फुल प्रॉपर्टी है। मैनुअल फुल प्रॉपर्टी कैसी होती है? जो कुछ रीड भी कर सकती है, यानी आपने क्या किया, आपने इससे कुछ रीड कर लिया। यहाँ पर देखो, कंसोल डॉट राइट से क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में स्टोर हुआ कुछ देख रहे हैं ना हम लोग, ऐसे ही है ना। और राइटेबल का मतलब क्या होता है, आप इसमें कुछ राइट भी कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉपर्टी की टाइप वो होती है जो कि कुछ रीड तो कर सकती है, लेकिन उसमें आप कुछ राइट नहीं कर सकते। जैसे लेट से, जैसे यूजर का ईमेल एड्रेस है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उसने एक मरतबा एडमिट कर लिया अपने आप को सिस्टम में, एक मरतबा उसने अपने आप को अगर एनरोल करवा लिया, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो सेकंड आती है हमारे पास टाइप, यहाँ पर कौन सी, अभी फिलहाल ये डिबगर में हटा देता हूँ, उनका कोई काम नहीं है। ये जो ब्रेक पॉइंट्स है हमारे पास, नाउ लेट्स जस्ट रिमूव इट। ठीक है, तो हमेशा ये टू ही स्टोर कराता रहेगा। ये लो, यही कह रहे हो ना, हमेशा ये इसके अंदर टू ही स्टोर कराएगा। और टू नहीं भी कराएगा तो आप देख लो, आपने थ्री टाइप किया तो क्या कराया इसने स्टोर? टू ही कराया, क्योंकि ये कुछ और लेगा ही नहीं, ये इस वैल्यू को लेगा नहीं। नहीं, हाँ, कंस्ट्रक्टर नहीं है, गलती से भी कंस्ट्रक्टर मत कहना, जहाँ जॉब कर रहे होगे ना बाहर निकाल देगा वो। बहुत बड़ी गलत बात की है तुमने इस वक्त, कभी मत कहना ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। ना ना ना, ये क्या करता है, ये यहाँ पे इक्वल्स टू के राइट साइड से वैल्यू उठाकर और किसको ले जाके दे देता है? इसको, क्योंकि यहाँ पर इस आईडी के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है ना, तो ये क्या करती है, यहाँ से वैल्यू उठाकर किस में ले जाके दे देती है? इस वाले में। अब बढ़ते हैं हम, कोई एक टाइपलेट से मैं नेम के अंदर कुछ राइट तो करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा कि नेम को ही रीड कर सके। मैं क्या चाह रहा हूँ, यूजर उसमें वैल्यू स्टोर कर सके, लेकिन उसको प्रिंट ना कर पाए। क्या कह रहे हो? क्या बात कर दी तुमने, बेहतरीन, शाबाश लड़के, दिल खुश कर दिया तुमने आज। ये देखो, दिल की बात की तुमने इस वक्त मेरे। सेट, बस यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकते हो, देख लो ये क्या कह रहा है, इफ। आओ चले करते हैं, इफ नेम डॉट, चलो छोड़ो, स्ट्रिंग।
चलो यहाँ प्रॉपर्टी छोड़ो फिलहाल, अभी टाइम लगेगा फिर समझने में उसको। वैसे हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, उस पर काम गुजारा करो फिलहाल। ठीक है, यहाँ लग सकती है प्रॉपर्टी, अगेन कंडीशन हमने देख लिया कि यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, तुम यहाँ पे कुछ भी कह सकते हो कि अगर ये बिल्कुल नल है तो यहाँ पे आप कुछ सेट कर सकते हो, यानी कोई डमी प्रॉपर्टी सेट कर दो। ठीक है, मैं फिलहाल सिर्फ सेट के अंदर एक वैल्यू सेट कर रहा हूँ, और वो वैल्यू होगी फॉर एग्जाम्पल वैल्यू, खत्म। अब ये प्रॉपर्टी पता है कौन सी हो जाएगी, आप इसको ना प्रिंट नहीं कर सकते। मैंने नेम के अंदर क्या कर देना है, डॉट, अभी मैंने अब्दुल रहमान से बात की है। अब्दुल यहाँ पे इसमें यू आर लगाऊंगा ना तुम्हारे नाम में, ऐसे ना, बस डी यू आर। चलो खैर, अब्दुल रहमान, और मैंने कहा डॉट, देख रहे हो आईडी प्रिंट कर दी इसने, लेकिन नेम प्रिंट नहीं करेगा। एरर क्या देगा, चिल्लाएगा जोर जोर से, कह रहा है व्हाट इज दिस बिहेवियर मैन, व्हाट आर यू डूइंग, कर क्या रहे हो ये। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि बेटा ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी है, राइट ओनली प्रॉपर्टी, इसमें कुछ लिख सकते हो। जरा पढ़ो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे किसी ने मैट्रिक किया हुआ है, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। द प्रॉपर्टी और इंडेक्सर person dot name cannot be used in this used in this context because it looks, हाँ इट लाइक्स दी गेट फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसके अंदर गेट का फंक्शन अवेलेबल, इसलिए ये प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। अच्छा एक मिनट, इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ राइट ओनली प्रॉपर्टी है, ये कुछ भी रीड करके आपको, तो अक्सर ऐसा होता है तुम लोग कभी देखते हो कि यूजर की आईडी जब स्टोर करते हो तो क्या कभी उसको रीड करते हो बार बार, एक स्पेशल रिक्वेस्ट देनी पड़ती है कि भाई हमें यूजर की आईडी चेक करनी है फॉर एग्जांपल, या फिर कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं उसमें आपने एक वैल्यू अगर इनपुट कर दी तो बार बार वो आपको वैल्यू शो नहीं कर रहा होता, उसकी प्रॉपर्टी सामने ही नहीं आने देता, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए होता है। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया ना कि एक एप्लीकेशन है जो आप बनाओगे 4 महीनों में, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एप्लीकेशन है जो बन जाएगी 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, मे बी 1 मंथ में। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर ना हमारे पास वैरायटी है अपने कोड को मैनिपुलेट करने की, उसके अंदर चेंजेस परफॉर्म करने की वैरायटी है बाकायदा। ये राइट, अब रीड ओनली बनाए, रीड ओनली बनाते हैं, ऐसा करते हैं ईमेल एड्रेस की जो प्रॉपर्टी है ना उसके अंदर हम स्टैटिक एक ईमेल एड्रेस स्टोर करवा देते हैं। तुम लोगों को समझ में आ गया कि स्टैटिक अगर एक वैल्यू स्टोर करवानी है, स्टैटिक वैल्यू का मतलब है कि वो चेंज ना हो पाए, है ना। तुम्हें पता है कि अगर हमें कोई वैल्यू स्टोर करानी है तो यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने ना उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर देनी है खुद से, और उसको फिर चेंज नहीं करना। उसको स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर ना चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैंने ईमेल जो है उसको इक्वल टू करके, और यहाँ पे कर देता हूँ उसको नाम मैंने सेट किया था यहाँ पे लेट से fahad@gmail.com। fahad@gmail.com, इसकी प्रॉपर्टी बना लेते हैं यहाँ पे, क्या हो गया, खैर हो गई। पब्लिक स्ट्रिंग, अरे सजेशन दो, शाबाश, गुड बॉय। ये क्या हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ गेट ओनली प्रॉपर्टी, रिटर्न इक्वल्स टू अंडरस्कोर ईमेल, गुड बॉय, वेल डन। अब कंसोल डॉट राइट, अच्छा यहाँ पे ना मैं इसको कमेंट करके बता भी देता हूँ कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये है, कहाँ है एरर,
अभी करते हैं। फुल मैनुअल प्रॉपर्टी है ये, जो कि रीडेबल भी है और राइटेबल भी है। अभी एरर वेरर भी निपटा देंगे, टेंशन नहीं लो, परेशान मत हो। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये सिर्फ और सिर्फ राइट ओनली है। अगेन किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बताए भाई, फिर बाद में तुम लोग नहीं बताते फिर दिल दुखता है। ये कौन सी है? रीड ओनली प्रॉपर्टी। कुछ है ही नहीं करने को यार। अब क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं तक कि बेटा तुम्हें लगता है सी शार्प नहीं आती, बिकॉज टू नहीं आता है यहाँ पे। थोड़ा मुझसे नाराज हो गया था, मैंने गलत बात की थी ना इसलिए। आओ चलो पहले इसके अंदर वैल्यू सेट करते हैं। डॉट ईमेल, अल्लाह क्या रहे ये देखो, प्रॉपर्टी और इंडेक्सर person dot email cannot be assigned to dash dash dash, it is read only। तो मतलब क्या है कि बेटा इसके अंदर कुछ भी सेट नहीं कर सकते। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अब तुम लोगों को इनकैप्सुलेशन का सीन समझ में आया कि इनकैप्सुलेशन क्या करती है? अपनी मर्जी का डाटा आप यूजर से क्या कर सकते हो? हाइड कर सकते हो। हाइड कैसे किया हमने अभी, आपने देख लिया। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर यूजर बाहर से कोई वैल्यू सेट नहीं करवा सकता है, उसे क्या करना पड़ेगा इसके लिए? अच्छा मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, इसे अनकमेंट करके इसको दोबारा से रीड किया जा सकता है। मैं इसको सिर्फ रीड करवा के देख लेता हूँ यहाँ पर। डॉट कंट्रोल F5, देख रहे हो ईमेल एड्रेस एग्जीक्यूट हो रहा है, हो रहा है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मैनुअल लेकिन कंप्लीट प्रॉपर्टी है, फुल प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसे फुल मैनुअल या मैनुअल फुल प्रॉपर्टी भी कहते हैं, यानी जो रीडेबल भी हो, राइटेबल भी हो, जैसे कि आईडी। फिर अभी हमने कौन सी प्रॉपर्टी देखी? नेम के लिए हमने सिर्फ सेट ओनली या राइट ओनली प्रॉपर्टी देखी। फिर अभी यहाँ पर ईमेल के अंदर हमने क्या देखा? सिर्फ और सिर्फ ये क्या है? रीड ओनली है। ये सिक्योरिटी का लेवल होता है बेटा। डेटा हम जब डेटा की डिजाइनिंग कर रहे होते हैं ना, जब मॉड्यूलिंग कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट की, जब हम डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स पे काम कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से ना अपने पूरे मॉड्यूल को, अपनी पूरी क्लासेस या उनकी फील्ड्स को इस तरह से हम इनकैप्सुलेट कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपके भी काम आ सकती हैं। कुछ नया पढ़ा अरीबा आपकी आज की क्लास में आपने? अरीबा कुछ नया पढ़ा आपने आज की क्लास में? जी, पहले कभी पढ़ा था ये प्रॉपर्टी के टाइप्स? गुड। चले, कुछ तो अच्छा किया मैंने आज के दिन में। समझ में आई बात? नहीं आई होगी, नहीं आई ना? सबको आगे समझ में आई? देख लो, सोच लो। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अभी भी दोबारा और कोई कहेगा हौसला पकड़ो यार। गाजी नहीं आई ना? गुड, हौसला पकड़ो, कहो नहीं समझ में आई। जी हाँ बिल्कुल यार, टेंशन की तो बात की है। अच्छा रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, वरना रिकॉर्डिंग में मतलब वो लंबी होगी।